हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में 5 इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। बजाज फिनसर्व, बोनस, एसबीआई, टाटा पावर, टीसीएस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो पूरा देखना है आपको ज़रूर। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो देखिए बात करते हैं बजाज फिनसर्व के ऊपर। तो आज खबर निकल के आई कि बजाज फिनसर्व एएमसी फाइल्स पेपर्स फॉर लॉन्चिंग 7 एनएफओस। तो देखिए बजाज फिनसर्व एएमसी ने प्लान किया है कि वो मेजर इक्विटी कैटेगरीज के अंदर, जिसमें फ्लैक्सी कैप, लार्ज और मिड कैप, बैलेंस एडवांटेज और आर्बिट्रेज फंड्स, इन सारे कुल मिला के 7 ऐसे एनएफओज है जो कंपनी लॉन्च करने के ऊपर ध्यान देने वाली है। ये बेसिकली बताया गया। तो देखिए बजाज फिनसर्व Asset Management, the latest entrant into the MF business, has filed papers with the market regulator SEBI for launching 7 new fund offers to establish itself as a prominent player। तो कह सकते हैं कि देखिए ये जितना जितना अभी आपको एड ऑन होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा कि बजाज फिनसर्व का कोई एएमसी तो लिस्टेड है नहीं, लेकिन बजाज फिनसर्व तो लिस्टेड है। तो डेफिनेटली उसका एक रिएक्शन आपको देखने को मिलता है बजाज फिनसर्व के काउंटर पे। और कह सकते हैं कि यहाँ पर जो खबर निकल के आ भी रही है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। कंपनी ने ये कहा है कि देखिए वो काफ़ी ज़्यादा एक मेजर इक्विटी चेंजेस करने वाले हैं, जिसमें फ्लैक्सी कैप, लार्ज और मिड कैप, बैलेंस एडवांटेज, एडवांटेज फंड्स, इन सबको देखिए कंपनी जो है वो बेसिकली अनाउंस करेगी। याद रखिएगा वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर है। और बजाज फिनसर्व को जब सेबी की अप्रूवल मिली थी कि वो अपना एमएफ बिजनेस यानी म्यूचुअल फंड का बिजनेस को लॉन्च कर सकते हैं, तो ये अपने आप में देखिए बहुत ही बढ़िया खबर थी। और अब कह सकते हैं कि इसके अंदर कंपनी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है वो हम सब देख सकते हैं। तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। अगर करंटली स्टॉक पे बात करें, तो स्टॉक डेफिनेटली आज इतना कुछ खास नहीं किया। पिछले 5 दिनों में करीबन 4% की शानदार तेजी, पिछले 1 महीने में 1% के आसपास ठीक ठाक बढ़ा, लेकिन लास्ट 6 महीने के अंदर स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हुआ है। लेकिन अब धीरे धीरे करके स्टॉक फिर से काफ़ी बढ़िया कर रहा है। अभी 52 हफ्तों का अगर बात करता हूँ तो 3569 का डेफिनेटली वो एक पॉइंट है। बट ओवरऑल जो बात है बजाज फिनसर्व को लेकर कि बढ़िया काम काज करती हुई नजर आ रही है, और मुझे लगता है कि यहाँ से और बढ़िया ही करेगी। और ये बात भी ध्यान रखिएगा कि जो इसमें 52 हफ्तों के हाइस पे बात हो रही है वो डेफिनेटली, क्योंकि एडजस्टमेंट भी है तो वो सब भी है। बट ओवरऑल बढ़िया करता हुआ नजर आ रहा है काउंटर। और इस साल की शुरुआत से ज़रूर थोड़ी सी गिरावट नजर आई है, लेकिन वापस से कंपनी अच्छी है और रिटर्न्स अपने आप में देखिए बहुत ही दमदार कंपनी ने बना कर दिए। तो ये डेफिनेटली पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। अगली खबर है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। तो एसबीआई क्या करने वाली है? एसबीआई काफी बड़ी चीज करने वाली है। एसबीआई फंड रेजिंग करने वाली है, और कत्ता $2 बिलियन तक का। जी हाँ, 18 अप्रैल को $2 बिलियन का एसबीआई बेसिकली फंड रेज करेगा, यहाँ पर फंड रेजिंग करेगा। और अपने आप में देखिए एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है जो फंड रेजिंग होने वाली है। वो पब्लिक ऑफर या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए कंपनी जो है वो कर सकती है थ्रू अनसिक्योर्ड नोट्स। यूएस डॉलर के अंदर कंपनी जो है वो पैसा उठाने वाली है, और कुछ अदर कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में पैसा जो है वो बेसिकली एसबीआई उठाएगी। तो ये कह सकते हैं कि कंट्री का जो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है वो डेफिनेटली एक बड़े फंड रेजिंग के लिए जाने वाला है। और जो खबर है उसके मुताबिक $2 बिलियन तक का पैसा जो है वो रेज करेगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर किन किन से रेज होता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। काफ़ी बड़ी बात होने वाली है। लगातार हम कह सकते हैं कि जो यूएस फेडरल रिजर्व के द्वारा रेट हाइक किया जा रहा है, अब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कंपनी है वो इसी में फंड रेज भी करती हुई नजर आएगी। और अब बहुत कम दिन बचे हैं जब कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजे भी निकल के आएंगे। बिकॉज अब ये बात ध्यान रखिएगा कि 12 अप्रैल को भी नतीजे आने वाले हैं बड़ी कंपनी टीसीएस के। तो टीसीएस से जुड़ी अब बात कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स 12 अप्रैल को, जी हाँ 12 अप्रैल को टीसीएस के चौथी तिमाही के नतीजे आने वाले, यानी परसों कंपनी अपने फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स जो है वो पेश करेगी इन्वेस्टर्स के सामने। अगर मैं बात करता हूँ कि नंबर्स किस प्रकार के निकल के आ सकते हैं, तो नंबर्स डेफिनेटली यहाँ पे माना जा रहा है कि बहुत कुछ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नंबर्स तोड़ फोड़ निकल के आएंगे। फ्लैट कंपनी जो है वो यहाँ पर रिपोर्ट कर सकती है अपनी प्रॉफिट्स को। रेवेन्यूज़ कह सकते हैं यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे करीबन 7-8%। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए टीसीएस बढ़िया करे। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब टीसीएस बढ़िया करता है, अगर अभी स्टॉक की करंटली मैं बात करता हूँ तो स्टॉक जो है वो ट्रेड करंटली कितने लेवल्स पर कर रहा है? स्टॉक अभी करंट लेवल्स पर जो ट्रेड कर रहा है वो है 3263 पे।
आज अगर आप नतीजों से पहले देखेंगे तो स्टॉक जो है वो 1.29% ऊपर था। 1.29% जो ऊपर था वो अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। लेकिन अब जब दोस्तों कंपनी के नंबर्स निकल के आएंगे तो वो बिल्कुल प्राइस पर रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर नंबर्स अच्छे निकल के आ गए तो यहाँ पर मान के चलिए बड़ी तेज़ी होने वाली है और फिर 3,500 तक स्टॉक जाने की पूरी कोशिश करेगा। ये बात शायद तक आप भूल चुके हो, अगर नहीं भूले तो अच्छी बात है कि कंपनी ने 4,500 पे ये बात ध्यान रखिएगा बायबैक किया था। और टीसीएस की हिस्ट्री में ये रहा था कि जब भी कंपनी बायबैक करती थी तो उस लेवल के ऊपर शेयर निकलता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था और टीसीएस जो है वो अपनी बायबैक की वैल्यू के अभी भी नीचे ट्रेड कर रहा है और कितना मोर देन 1200 पॉइंट्स। तो अपने आप में आप समझिए कि टीसीएस के लिए नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि टीसीएस अपना फाइनल डिविडेंड भी दोस्तों रिकमेंड करेगी इसी दिन। फाइनल डिविडेंड कंपनी जो है वो घोषित करने वाली है। अब देखते हैं कितने रुपए का बेसिकली डिविडेंड जो है वो कंपनी के द्वारा दिया जाता है। ये अपना आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। लेकिन हाँ, यहाँ पर कंपनी जो है वो उनका फाइनल डिविडेंड पेश करेगी टीसीएस ऑन द 12th ऑफ अप्रैल। तो डेफिनेटली नंबर्स के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी का फाइनल डिविडेंड भी। अब बात करते हैं नेक्स्ट खबर के ऊपर। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे टाटा पावर पे, एक और टाटा कंपनी टीसीएस के बाद। तो आज यहाँ पर खबर निकल के आई है कि एडीबी और टाटा पावर ने डील साइन करी है टू एनहांस दिल्ली पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए यहाँ पर खबर के मुताबिक टाटा पावर का जो दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड यानी टीपीडीडीएल, एक टाटा पावर की आर्म है, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ताकि ये बूस्ट अप कर सके दिल्ली का पावर डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये खबर जो निकल के आई है, ये खबर अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनी जो है वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एडीबी सबसे सब्सक्राइब करवाएगी वर्थ 1.5 बिलियन रुपीस, जो इक्विवेलेंट होता है करीबन 18.2 मिलियन डॉलर्स के आसपास का। जो फंड है वो यूटिलाइज होगा फॉर ग्रिड इन्हांसमेंट्स। पावर डिस्ट्रीब्यूशन एक क्रूशियल लिंक है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चेन के लिए और काफ़ी समय ये देखा गया कि काफ़ी वल्नरेबल होता है। तो इसीलिए ताकि कंपनी इस पे फोकस कर सके, मेन स्ट्रीमिंग में कंपनी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी यहाँ पे बनाने वाली है ताकि ट्रांसफॉर्म कर सके इस लेवल को और ज़्यादा बेटर इंटीग्रेट कर सके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को। तो इसी के ऊपर कंपनी जो है वो बेसिकली काम करेगी। ये खबर निकल के आई है और एडीबी और टाटा पावर ने ये डील साइन करी है जिसके तहत दिल्ली पावर डिस्ट्रीब्यूशन को कंपनी जो है वो और बेहतर करने के ऊपर काम करने वाली है। ये खबर निकल के आई है। याद रखिएगा टीपीडीडीएल विल रिसीव अ $2 मिलियन ग्रांट फ्रॉम एडीबी, यानी $2 मिलियन का ग्रांट इनको मिलेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक से। तो ये भी खबर काफ़ी बढ़िया है। अब आखिरी दोस्तों खबर के ऊपर आ जाते हैं। तो खबर है यहाँ पर स्टॉक की। तो एक्यूट हेल्थ, जी हाँ, इनकी तरह बोनस अनाउंस किया गया है 1:2 के रेशियो का। जो बोनस है वो मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जो रिकॉर्ड डेट है इसकी 25/4/2023, एक्स डेट भी बोनस की एक ही है 25/4/2023। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बोनस मिलने वाला है एक्यूट हेल्थ की तरफ से 1:2 के रेशियो का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।